अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम मोहम्मद अली सदपारा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू करने वाली टीम को किस किस्म की कामयाबी मिली है और मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों का क्या सुराग लगाया गया है। इससे पहले आप हमारे चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप तक आने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों के मिलने की किस किस्म की उम्मीद पैदा हुई है, हम आपको ये बता दें कि जिस जगह पर उनके गुम होने का खदशे का इजहार किया जा रहा है वो जगह कितनी बुलंदी पर वाक़ है, उसे क्या कहते हैं। ये जो काराकोरम 2 यानी K2 है, इसकी बुलंदी जो है वो 8611 मीटर है और इस चोटी को सर करने के लिए 4 बुनियादी कैंप लगाए जाते हैं। पहला बेस कैंप से शुरू होने के बाद C1, फिर C2, फिर C3 और फिर C4 है। C4 के बाद कोई कैंप नहीं आता और 8611 मीटर तक चढ़ाई चढ़ के चोटी पर पहुंचा जाता है। इतलात ये मिल रही है कि मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों ने K2 की पहाड़ी को सर करके वहां पर कौमी परचम लहराया और फिर वापस आते हुए वो रास्ते में लापता हो गए। जो आखिरी अपडेट जॉन सिलोरी ने अपने पेज पर दी थी उसमें उसने ये कहा था कि हम 8300 मीटर की बुलंदी पर हैं और कामयाबी से ऊपर जा रहे हैं और हमने अभी अभी एक तंग घाटी को क्रॉस किया है जिसके बाद हम ऊपर आसानी से जा रहे हैं। ये तंग घाटी ही वो जगह है जिसे मौत की घाटी कहा जाता है। आपको बैकग्राउंड में इस जगह की तस्वीर भी नजर आ रही होंगी जिसमें उसके नाम को भी शो किया गया है, उसकी बुलंदी भी दिखाई गई है और मार्किंग भी की गई है कि ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर है और मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों की गुमशुदगी की जगह को भी निशान जद किया गया है। हुआ कुछ यूं कि जब जॉन सिलोरी ने इस जगह से ऊपर जाने की इतला दी तो कैंप में जो लोग मौजूद थे वो बहुत खुश हुए कि वो जगह जहां से जिंदा निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल था उसे जब इन्होंने क्रॉस कर लिया है तो आगे 400 मीटर का फासला बाकी है। वो बहुत जल्द चोटी पर पहुंचकर परचम लहरा देंगे और अपनी फतह का ऐलान कर देंगे। इतलात ये है कि ऐसा ही हुआ। उन्होंने वो 400 मीटर का फासला भी बहुत जल्द तय कर लिया और जुम्मे के दिन ही उन्होंने चोटी पर परचम लहरा कर अपनी फतह का ऐलान किया और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब वो वापस आ रहे थे तो इसी घाटी में वो फंस गए। ये घाटी 8211 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इसे बोटल नेक या मौत की घाटी कहा जाता है। इसमें आकर वो जैसे ही बर्फानी तूफान की जद में आए वो फंस गए और फिर वो लापता हो गए। आज तीसरे दिन भी ऑपरेशन में उनको तलाश न किया जा सका मगर आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने कुछ ऐसे निशान जरूर तलाश कर लिए हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो सामान है या ये जो निशानियां हैं ये मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों से मुताल्लिक है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने जो तस्वीर ली हैं और जिनको बाद में जारी भी किया गया है उन तस्वीर में एक पैराशूट को दिखाया गया है, एक शोल्डर पर लगाने वाली हिफाजती शील्ड दिखाई गई है जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों में से किसी की चीजें हैं। इसके अलावा एक बेल्ट भी दिखाई गई है जो अलहदा एक जगह पर पड़ी हुई दिखाई गई है बर्फ में रेड कलर की। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीनों को पहमा इसी जगह मौत की घाटी या बॉटल नेक में लापता हुए हैं और वो इसी जगह बर्फ में कहीं दबे हुए मिल सकते हैं। उनके जिंदा होने की उम्मीदें तो उसी वक्त दम तोड़ गई थी जब उनके बेटे बेस कैंप से सकर्दू एयरपोर्ट पहुंचे थे, साजिद अली सदपारा, और उन्होंने ये कहा था कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन मैयतों की तलाश के लिए किया जाना चाहिए ताकि मैयतों को तलाश किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने आइसलैंड और चिली के कोपैमाओं के ख़ानदानों का भी शुक्रिया अदा किया, आर्मी एविएशन और जीबी की मकामी क़यादत का और इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया जो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ मुआविन रहे। तो आप
साजिद अली सदपारा की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वीडियो को अगर आप देखें और उनके चेहरे को देखें तो यकीनन आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो खुद अपने वालिद के ज़िंदा होने पर अब नाउमीद हैं। मौजज़े तो अल्लाह पाक की ज़ात करती है, मौजज़ाती तौर पर अगर वो ज़िंदा हों तो अल्लाह करे वो ज़िंदा हों और ज़िंदा सलामत मिल जाएं, मगर अब उनके ज़िंदा होने के कोई आसार मौजूद नहीं हैं। अगर ये तीनों को पहमा ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों की ज़िंदगी की हिफाजत करे, और अगर वो अब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं तो अल्लाह ताला मोहम्मद अली सदपारा के दर्जात को बुलंद करे। खदशा ये है कि कौम एक कौमी हीरो से महरूम हो गई है जिसने दुनिया भर में कौमी परचम को मुख्तलिफ पहाड़ी चोटियों पर नस्ब किया और वतन अजीज़ का नाम सर बुलंद किया। अब तक के लिए इतना ही। आप अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। बजकर कुछ मिनट पर केमिस्ट्री पे पहुंचा हूँ और वाकी टाकी पे कांटेक्ट किया कि मैं इधर पहुंचा हूँ बेस कैंप पे, और वालिद और जो दूसरी टीम है वो समिट के लिए जा रही है और उनके पास कोई वाकी टाकी का वो नहीं था, वाकी टाकी नहीं था और उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो गया। ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए आपका? मेरे ख्याल में ऑपरेशन अगर बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पर विंटर में बंदा 2-3 दिन से बैठे तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है।